अच्छा जी, अच्छी अच्छी खबरें सुना के गुड न्यूज़ सेगमेंट में हमने तो कर दिया अपना फ़र्ज़ पूरा। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बड़े मज़े की खबरें आपको सुनाई हैं, लेकिन हमारी फरमाइशें अभी भी वही हैं। एक ही फरमाइश है आज की, वो ये कि आप भी हमें अच्छी अच्छी खबरें ज़रूर भेजें। गुड न्यूज़, जैसे कि तौसीक ने बहुत अच्छे तरीके से इसको इलैबोरेट किया, आपको बताया कि ये मत सोचें कि ये खबर तो बहुत छोटी है, इसको भेजने से क्या होगा। आपने उस खबर को, अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप वो हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर भेजेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आमना साथ साथ हमें वो खबरें सुनाती जाएंगी, हमें देती जाएंगी और हम आप सबको सुनाते जाएंगे। अच्छा जी, अभी कुछ बहुत ज़बरदस्त पिक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि सोशल मीडिया सेगमेंट में सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करें। चौधरी एहतशाम अली ने हमें चकवाल से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते जी एहतशाम ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह जी वाह चौधरी साहब, छा गए आप। ये तो बहुत ही प्यारा जनाब येलो रेड छत वाला घर जो है ना, एग्जैक्टली। और इसमें आपने कलर्स देखा कितने इन्होंने बैलेंस रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। वेरी नाइस। ये स्केचिंग है, वाह ये जी ब्लैक वाह। एंड व्हाइट का सीन ऑन हो गया है। वाह जी वाह, भाई क्या बहुत ही बात खूबसूरत है। हाथ है आपका चौधरी साहब। आ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये सबीन आप देख रही हैं कि ये जराफा है ना? नहीं जी, हाँ, ये शेर है। शेर है। हाँ। अच्छा अच्छा, आर यू श्योर? जी 100%। अच्छा, जो आपने की थी, मुझे लग रहा था आपको जराफा वो ही नजर आया। नजर दूर से तो बहुत गौर किया मैंने। भाई बब्बर शेर बहुत ही खूबसूरत। चौधरी साहब छा गए आप। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू सो मच जी। मिनाहिल तारिक ने हमें शुजाबाद से याद किया, ये देखते जी मिनाहिल ने हमें क्या भेजा है। लो जी, मनाहिल ने तो पेंटिंग्स का एक कोलाज हमें बना के भेज दिया है। बहुत सारी पेंटिंग्स एक ही फ्रेम में। अच्छा भाई, अब कंट्रोल रूम जरा रखना स्क्रीन पे, हमें एक एक करके देखने दो। अरे वाह 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 वाह। इन्होंने कहा है जी कि ये नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं उनके हवाले से इन्होंने ये पेंटिंग बनाई। और अभी हम गुड न्यूज़ में रुशना से बात भी COP 27 के हवाले से कर रहे थे। और ये देखें जी, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। अच्छा, इन्होंने अपने आर्टवर्क से कितने ज़बरदस्त मैसेजेस दिए हैं सबके लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना फ़न भी दिखाया हमें कि आपका टैलेंट किया, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज थे जो कि आपने हमें दिए राइजिंग पाकिस्तान के जी platform मनाहिल, से। शाबाश। बिल्कुल जी। अच्छा जी, दिलावर ने हमें मानसेरा से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी मानसेरा से हमें क्या पिक्चर्स आए। अच्छा, ये गाँव है जिसका नाम है निलोर। ओके ये वहाँ की ओके। पिक्चर्स है जो कि हमें बस भेजी देखें हैं ना जी, मिनाहिल। ये टेक्नोलॉजी और कुदरत का हसीन इम्तजाज है कि रब ने जो बनाई थी दुनिया, इसमें दरख्त, पहाड़, पानी, पत्थर थे, उसके अंदर इंसान ने बना दिया बिजली का खंबा। ये तस्वीर भी बहुत अच्छी है। अरे अरे वाह, वाह, क्या बात है, गर्मा गर्म। सर्दी और छल्ली। ये भी गर्मा वैसे एक गर्म। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मजेदार मजेदार, वेरी थैंक यू गुड। सो मच दिलावर। अमीर मौविया ने हमें मुल्तान से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। मियां लो जी, मिट्ठू। ओए होए 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 होए, प्यारे प्यारे मियां मिट्ठू। वेरी नाइस। लव बर्ड्स कहते हैं जी इनको। आहा। वो राशिद आजकल हमारे जो प्रोड्यूसर हैं छुट्टी पे वो होते, तो वो इनकी फिर एक्चुअल किस्म बताते कि नहीं नहीं नहीं, ये लव बर्ड्स नहीं है, लव बर्ड्स की फलानी 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 किस्म है। वो माहिर है तोतों के। अच्छा भाई, वेरी नाइस अमीर माविया, बहुत अच्छी तस्वीर आपने हमें मुल्तान से भेजी। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, इकरा ने हमें तलागंज से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी इकरा ने क्या भेजा है हमें। लो जी, इकरा ने तो कितना खूबसूरत एंगल लिया फूल का, आप ये चेक करें, है ना? कि वो फूल पहचानने में मुश्किल हो रही है। हाँ सबीन, आप ये समझ लीजिए चूजा है ये। हाँ सबीन मुझे पूछ, चूजा है? हाँ सबीन, चूजा है ये। येलो कलर का भी था ना, और फिर ब्राउन, तो मैंने कहा हो सकता है। वैसे मैं देखना चाहूंगा किसी दिन सबीन अकेले शो कर रही हो और इस तरह की तस्वीर आ जाए, तो फिर ये क्या करेगी अगर मैं यहाँ ना बैठा हूँ? नहीं, ऐसे तो होता फूल है। होता है। हाँ, फूल हाँ। को चूजा, बिल्ली को चूहा। हाँ। हम क्या जी, कंट्रोल रूम हमें याद करवाएगा कि हम उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। वो जैसे ही मुझे याद करवाते तो मैं बताऊंगी। जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो ऑडियंस भी समझ जाती है कि हाँ भाई नजर कमजोर है, वहाँ स्क्रीन तक समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, तो हम उसको वो लफ्ज कह देते हैं। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन क्योंकि मैं PTV का ब्रेकफास्ट शो होस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं राइजिंग पाकिस्तान की होस्ट हूँ, क्योंकि मैं हसीन नजर आना चाहती हूँ, इसलिए मैं नजर कमजोर होने के बावजूद नजर का चश्मा नहीं लगाऊंगी। अब ये सारी देखिए कितनी कुर्बानियां हैं जो कि मैं देती हूँ राइजिंग पाकिस्तान जी जी के जी। लिए।
लेकिन अगर आप नजर का चश्मा लगा लें तो बिल्ली को चूहा और फूल को चूजा नहीं बनाएंगे। अब देखो थोड़ा फन रहना चाहिए ना। अच्छा। अब मैं चश्मा लगा लूंगी तो सब हंसेंगे कैसे, सोचे पॉजिटिव। हो सकता है आपको देख के हंसी आ जाए। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, 100% मैंने चश्मा नहीं लगाना अब। अच्छा जी, लेंसेज आ गए, लेंसेज लगाओ। हाँ ये वैसे ये अच्छा, ये गुड आइडिया, ये करना चाहिए। अच्छा जी, अगली तस्वीर किसने भेजी? अच्छा जी, पिक्चर्स तो हमारे पास खत्म हो गई, लेकिन प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे पास है। Okay. सबसे पहले जी फरा अलवी ने पाकपत्तन से हमें मैसेज भेजा है। फरा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम पहले ही इतना दिलचस्प और खुशगवार था और अब तो गोशे इकबाल सेगमेंट से प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। इस तरह हमें भी इकबालियात समझने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारा मकसद भी इस सेगमेंट को शुरू करने का यही है कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सोच, फ़िक्र, उनकी शख्सियत, उनकी सियासी फ़िक्र, उनका फ़लसफ़ा वो आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन आसान अल्फाज में, है ना। मुझे बड़े बड़े किताबी जुमले होते हैं या बहुत बड़ा कोई आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ जाए इकबाल की फ़िक्र को समझने के लिए, तो वो आजकल के नौजवानों के लिए शायद थोड़ा सा कठिन और दुश्वार है। लेकिन इस सेगमेंट में, राइजिंग पाकिस्तान में, हम गाहे गाहे आसान अल्फाज में इकबाल की सोच और फ़िक्र आपकी नज़र करते रहेंगे। अच्छा जी, मिसेस राना ने हमें साहिवाल से मैसेज भेजा है। वो कहती हैं कि मेरी 7 साल की, अच्छा ये मैसेज मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, तो इसको हम ज़रा गौर से और इस पर थोड़ी सी डिस्कशन चलें जी, गौर से सुने सबीन। वो कहती हैं कि मेरी 7 साल की बेटी है, इरहा फातिमा उसका नाम है। वो मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। एक दिन मैं उसे लेकर बैठ गई और अपने बचपन की बातें बताना मैंने शुरू की। जब चाचा जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ मॉर्निंग शो करते थे, और उसे बताया कि हम कैसे स्कूल जाने से पहले लाजमी अपने हिस्से का वक्त गुजार कर जाते थे, और वो बहुत एक्साइटेड होगी ये सारी स्टोरी को सुन के। और मैंने बताया कि उस वक्त ना मोबाइल था ना ही कंप्यूटर। अब मैंने उसे आपका प्रोग्राम दिखाना शुरू किया है। अब माशाल्लाह स्कूल जाने से पहले वो भी लाजमी ये प्रोग्राम देखकर जाती है, और जो उसकी मोबाइल की रूटीन है उससे वो हट गई है, और सुबह वे काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें सुन के और फिर वो स्कूल जाती है। सो आई थिंक कि राइजिंग पाकिस्तान की ये एक सक्सेस है। अगर हमें इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि सुबह सुबह के जो हम कार्टून्स दिखाते हैं, साइंस एंड बिल्कीस दिखाते हैं, और इससे पहले जो हम बिल्कीस एंड कुतुबुद्दीन दिखाया करते थे, तो इससे बच्चे वाकई ही सीख रहे होते हैं। एग्जैक्टली और सबीन सिर्फ यही सेगमेंट्स नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है हमें बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब जितना वो टेक्नोलॉजी में घुस चुके हैं, तो फाहद का जिस तरह सेगमेंट होता है, अमारा का जिस तरह सेगमेंट होता है, सोशल मीडिया का, वो उससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा करते हैं। और जैसा कि इस मैसेज में हमें पता चला कि टेक्नोलॉजी, स्क्रीन टाइम, मोबाइल फ़ोन के अंदर टिक 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 टिक, इस टिक 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 वाली ज़िंदगी से हमने, यही फ्यूचर भी है, इससे हम बच्चों को जुदा नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये बताना है कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, यही ज़िंदगी नहीं है। तो आपने इससे निकल के भी दुनिया को देखना है, वक्त गुजारना है बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, टेलीविज़न के साथ या टीचर्स के साथ। तो टेलीफोन से निकाल के बच्चों को इर्द गिर्द की दुनिया से भी मिलवाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस काविश को पसंद किया। एग्जैक्टली, बैलेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और बच्चों को तो शुरू से इस चीज़ को सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी, नाम और जगह हमें नहीं पता, लेकिन मैसेज शामिल करते चलें। मैं भी सुबह जल्दी उठती हूँ और मेरे बच्चों को मदरसे जाना होता है, और आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, ख़ास तौर पर टून टून कार्टून। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, आपके सारे सेगमेंट बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ होते हैं। इसमें आप एक कंफ्यूज हुए एक स्टेटमेंट में ख़ास तौर पर टून टून कार्टून, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। वो एक टून जो है वो सबीन के लिए होता है, दूसरा टून मेरे लिए होता है। हाँ। टून टून और फिर कार्टून आ जाते हैं। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं, टून टून कार्टून। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सानिया जावेद ने हमें कसकुमा से मैसेज भेजा है। सानिया कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, आज का पैगाम मेरे अब्बू की तरफ से आपके शो में मैं भेज रही हूँ। वो कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, दोनों होस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, खुदा आपको ऐसे ही खुश खुश रखे। आपको देखकर जो खुशी मिलती है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं बयान कर सकूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, इतना प्यारा मैसेज और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं सुबह सुबह देने के लिए। अच्छा जी, फैज़ान अहमद ने मानसेरा से हमें मैसेज भेजा है। फैज़ान कहते हैं, मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ। कल आपने राइजिंग पाकिस्तान में पुराने ड्रामों की झलक दिखाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। अरे वाह, ये तो हम सब किसी और दुनिया में चले गए, किसी और दुनिया में चले गए थे। और हारून शुएब ने आके जो बच्चों के प्रोग्राम्स को एक ट्रिब्यूट दिया पाकिस्तान टेलीविजन के आइकॉनिक
पीटीवी के जो बच्चों के प्रोग्राम्स थे, और वो सेगमेंट तो हमारा कंट्रोल रूम और सारा कैमरा क्रू सब उस सेगमेंट में ऐसे गुम हो गए थे कि हमारा मन नहीं कर रहा था कि उस सेगमेंट को हम इख्तिताम तक पहुंचाएं। और वो जो क्लिप्स और तस्वीर जो हम देख रहे थे उसका भी बहुत लुत्फ आ रहा था। जी हाँ, कल का शो। और इसी हवाले से अगले मैसेज पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमें सायरा खलील ने इस्लामाबाद से कहा है कि तौसीक भाई, सबीन, कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, खासतौर पर जब आपने तौसीक भाई कहा कि अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, बोलो बोलो, तो मेरा तो ऐसा कहकहा निकला और मुझे ऐसे लगा कि मैं आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। जी सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मे इब्राहिम सरगोदा से कहती है, खुशी किसे कहते हैं ये मुझे कल पता चला जब राइजिंग पाकिस्तान में मैंने अपना नाम सुना और मेरा मैसेज ऑन एयर गया, तो मेरे दिल में हकीकी सच्ची खुशी फूटी। अरे वाह वाह भाई, उम्मे क्या बात इब्राहिम, आपको तो शायरी करनी चाहिए, मतलब ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश भी यही होती है कि आप तक खुशियां पहुंचाई जाए। जी, कोई और मैसेज है आपके बिल्कुल पास? जी, ताहिरा ने चितावती से हमें मैसेज भेजा। ताहिरा कहती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हकीकत तो बहुत अच्छा ड्रामा था। ये ड्रामा मैं शौक से देखती थी, रज़ाई में छुप कर देखती थी, डर भी लगता था लेकिन फिर भी कोई सीन में मिस नहीं करती थी, और फिर सारी रात मुझे नींद भी नहीं आया करती थी, लेकिन ड्रामा देखने का मज़ा बहुत आता था। कल के प्रोग्राम में मैं किसी और दुनिया में ही पहुँच गई। अरे वाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल का शो जो है वो राइजिंग पाकिस्तान के तमाम नाजरीन और हम सब किसी और दुनिया में थे और फिर वापस आए थे। एग्जैक्टली। सदफ ने पाकपतन से अभी अभी हमें मैसेज किया है। वो कह रही हैं, अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले जो गोशा इकबाल आपने सेगमेंट किया, हमें बहुत अच्छा लगा और हम राइजिंग पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद देंगे कि आपने इकबाल की शायरी, फ़िक्र और शख्सियत के ऊपर ये नया सेगमेंट शुरू किया है। जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है, वो कौम बहुत पीछे चली जाती है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे कौमी शायर को याद किया गया और उनकी ज़िंदगी के वो पहलू आज उजागर किए गए जो इससे पहले हमें पता नहीं थे। जी बिल्कुल, डॉक्टर राशिद हमीद ने, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इकबाल के बचपन, उनकी ज़िंदगी एज ए स्टूडेंट, एज ए सन, एक बेटे की हैसियत से जो उनकी शख्सियत थी, उसको आज राइजिंग पाकिस्तान में अनफोल्ड किया और बहुत ही हमें भी लुत्फ आया। एग्जैक्टली। अच्छा जी, नाइला सुल्ताना ने हमें लकी मरवत से मैसेज भेजा है। नाइला कहती है, अस्सलाम वालेकुम, सारी राइजिंग पाकिस्तान की टीम को मेरा सलाम। तौसीक भाई, $1 मिलियन एडवाइस का सेगमेंट बहुत ही अच्छा और मुफीद है, प्लीज़ इसे जारी रखें। ये बच्चों और साथ साथ वालिदैन के लिए भी बैक वक्त एक मुफीद सेगमेंट है, क्योंकि अपना किया हुआ तजुर्बा बहुत सही होता है। जी बिल्कुल, $1 मिलियन एडवाइस जो है ये सेगमेंट बस किसी प्लानिंग से हमने शुरू नहीं किया था। मुझे याद है सभी ने इसी तरह बस खड़े खड़े बातें करते करते कहा, भाई $1 मिलियन एडवाइस है आपके लिए। तो वो वहाँ से वो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि अब हर हफ्ते 2 एडवाइस मुझे लेके आनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप इसको पसंद करते हैं और जो हमें फीडबैक मिलता है कि बच्चे उन बातों पे अमल करते हैं, और यही इस प्रोग्राम का और हमारा मकसद भी है। अच्छा जी, एक आखिरी मैसेज है मेरे पास मोहम्मद सईद का। उन्होंने सरगोदा से हमें मैसेज भेजा है। सईद कहते हैं, गुड न्यूज़ ये है कि सरगोदा में कीनू तैयार हैं, जाएं खाएं और मज़े करें। देखा, ये छोटी छोटी खुशियाँ और ये एक्चुअली बड़ी होती है। Exactly. कहने में और ऐसे तो बहुत, सुनने में बहुत छोटी लग रही होती है, लेकिन एक्चुअली सर्दी, धूप, माल्टे, ये खुशी है, एक्चुअली खुशी। सबसे मज़ेदार खुशी इसी हवाले से मैं आपको बताऊं, जो मुझे अपने बचपन या लड़कपन कहना चाहिए उसकी याद 1985-86, मेरी उम्र 15-16 साल, रावलपिंडी शहर, सर्दियों की धूप और सहन में चारपाइयाँ और तख्त, और मेरी नानी अम्मा जिनकी उम्र उस वक्त 80 साल से ज़्यादा थी, और वो बैठी हैं, हम माल्टे खा रहे हैं, और मेरी नानी ने ऐसे पकड़ के मेरा सर अपनी गोद में रखा और सरसों का तेल मेरे सर में उसकी मालिश कर रही हैं, साथ माल्टे। और ऐसे में एक चीज मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, और ये बताएं किस किस ने एक्सपीरियंस किया कि धूप जब 3-4 बजे के बाद ढलने लगे तो वो धूप का वो साया जो है ना, वो चलना शुरू कर देता है, और फिर आपकी चारपाई पे से धूप चली जाती है, फिर आप उठ के चारपाई को खींच के जो बकिया धूप रह गई उस पर खींच के लेके आते हैं, और फिर घंटे के बाद या आधे घंटे बाद वो धूप वहां से भी चली जाती है। ये छांव से चारपाई को खींचकर धूप में लाना और उसमें दोबारा लेटना, ये लम्हा प्राइसलेस है। एग्जैक्टली। और ये वही बात है तौसीक, अपने आप को वक्त देना, कि एटलीस्ट आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने लिए, आप कुछ करें। अगर वो चारपाई खींच के आप धूप में ले जा रहे हैं तो वो आप अपने लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि आप धूप का लुत्फ
उठाना चाह रहे होते हैं। सो आई थिंक इसी तरह की जी। प्यारी प्यारी खबरें हमें भेजते रहें, क्या चीज़ बिल्कुल। आपको अच्छी लगती है, लोग क्या करें, क्या उनको खुशी दे सकती है, तो ये भी हम गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बना सकते हैं। तो ये था जनाब हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट, और अब चल के लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब सजाद ताफू साहब, जो कि पाकिस्तान के लीडिंग म्यूजिशियन हैं, गिटारिस्ट हैं, गिटार बजाना सिखाते भी हैं। पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, और इनकी फैमिली के क्रेडिट के ऊपर ऐसे ऐसे पाकिस्तानी फिल्मी गाने हैं जिनका आज हम जिक्र भी करेंगे, कुछ इनसे सुनेंगे भी, और गपशप होगी। रहिए मेरे और सबीन के साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।